हेलो गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर 3 है। दूसरा लेक्चर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसलिए वो छोटा ही बना था। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 की मैथ, वही राजीव एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए थे, क्योंकि पहले लेक्चर में बेसिक बताया था, दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा एक ही सॉल्व हो पाया था, फिर नहीं हो सका। तो आज हम फिर से उसी आगे पढ़ाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 सवाल वही पहला जैसा कि दूसरे लेक्चर में कर चुके थे, आज ये दूसरा क्वेश्चन है। सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हमारा ये बहुपद दिया गया है, तो सबसे पहले इसका मानक रूप क्या होता है? मानक रूप जो कि पहले लेक्चर में भी बताया है, दो घात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस में c बराबर 0। ये हमारा होता है मानक रूप। हमारा बहुपद दिया था p(f)(s), s के फॉर्म में, इसलिए p(f)(s) लिखेंगे 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे भी हमने बताया था कि a का गुणा c से करना होता है। तो a का गुणा c मतलब a के स्थान पर क्या है? 4, और c के स्थान पर क्या है? 1। तो लिखेंगे 4 गुणे 1 बराबर 4। तो 4 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पे 4 आए, और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर भी 4 आए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो p(f)(s) 4 है, 4s² माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं? देखो 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 4, और 2 प्लस 2 बराबर में कितना होगा? 4। क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसलिए जोड़ने पे 4 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस जो चिन्ह यहाँ पे जिसका अगर माइनस का होगा तो घटाने पे आना चाहिए। यहाँ पर जो संख्या होगी वो अगर प्लस का है तो फिर जोड़ने पे जो संख्या हो वहाँ पर। तो देखो 2 2 4 और 2 2 का गुणा करोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पर माइनस था तो स्केल 2 प्लस 2 और s था तो s लिख दिया, प्लस में 1 बराबर में 0। p(s) बराबर 4s² माइनस 2, ये s अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा? s, फिर प्लस में 2s। ये 25 नहीं है, ये s है, ठीक है। ये इसको s पढ़ेंगे, s, क्योंकि s के फॉर्म में ये हमारा बहुपद दिया गया था, और प्लस का 1 बराबर में 0। तो p(f)(s) इज इक्वल टू 4s² माइनस अंदर गुणा करेंगे 2s हो जाएगा, फिर ये भी माइनस का 2s हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में 0। तो इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे तो ये कॉमन क्या है? इसमें देखेंगे तो ये 2s कॉमन है। 2s चला जाए तो यहाँ पे कितना बचेगा? देखो यहाँ पर 2s है और यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन, तो एक 2 बचा और यहाँ का एक s बचा। यहाँ पे 2s ही था तो वो कॉमन चलेगा तो कुछ नहीं, तो मतलब 1 बचा। यहाँ पर क्या? माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2s है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब चिन्ह जब माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1। अब यहाँ पे माइनस क्यों? मतलब क्योंकि 2s लिखा है तो गुणे में 1 लिख सकते हैं, और प्लस का 1 गुणे में 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करोगे किसी भी संख्या से कोई अंतर नहीं, इसलिए 1 यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, तो इसलिए 1 हमने कॉमन ले लिया। तो बचा क्या? 2s, और -1 चूँकि कॉमन लिया था तो माइनस लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 2s प्लस का 1, इसीलिए वही किया है। माइनस यहाँ 1 से गुणा यहाँ पर भी है, 1 से यहाँ पर भी है, तो हमने -1 कॉमन ले लिया, 2s -1 और बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 2s माइनस में 1, एक साथ 2 लिखेंगे उसको एक बार लिख देंगे, और इधर हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर, x लिखने की आदत है, 2s बराबर 1 हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं s बराबर 1/2। मान लो, माना पहला शून्य क्या हो गया? माना अल्फ़ा बराबर 1/2। दूसरा ऐसे ही लगाओ, यदि इसका हो गया, इसको लिखते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर, देखो इधर माइनस है, 0 के उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2s बराबर, देखो ये क्या है? 2 इधर इसके गुणे में तो उधर जाएगा, बटे में 1/2 लिख सकते हैं, तो माना बीटा बराबर 1/2।
बीटा बराबर 1/2। अब आगे लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर क्या लिखेंगे, चूँकि सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच करने के लिए वही पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये होता है x माइनस के साथ, x का चूँकि यहाँ पर s के फॉर्म है नहीं, है s के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे s का गुणांक, क्या लिखेंगे, माइनस के साथ में s का गुणांक अपान में s स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, क्योंकि दो घातीय बहुपद है तो इसमें शून्य 2 होंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक, इसका मानक रूप क्या था, मानक रूप ये है, तो इसलिए यहाँ पर s का, यहाँ पर s के स्थान पर x है तो इसलिए क्या करेंगे, इसके स्थान पर क्या होगा b, तो लिख देंगे माइनस के साथ में b अपान में a। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान भी कितना है 1/2 माइनस बी का मान कितना है, देखो माइनस बी मतलब यहाँ पर s का गुणांक, b का मान कितना है -4, तो ये माइनस पहले से था और फिर माइनस का लिखेंगे 4, और a का गुणांक कितना है, a का गुणांक 4, तो फिर लिख देंगे बट्टे में 4। तो अब इसको, इसके हर बराबर हैं तो इनको जोड़ लेंगे, 1 कितना हो गया ऊपर 1 प्लस 1 बट्टे में 2, और इधर भी माइनस माइनस प्लस 4 बट्टे में 4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, और इधर हो गया 2/2, और इधर भी हो गया 1 बट्टे मतलब 1 बचा, तो 2 से काटेंगे तो ये 1 बराबर में 1, ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल हो गया। दिख नहीं रहा होगा हो सकता है, तो ये है, आगे लिख लेना, ये 1 + 1/2 और ये 1 बराबर 1 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो लिखेंगे चूँकि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपान में x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल कि दो शून्य, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर, अचर पद क्या है, अचर पद हमारा इसमें क्या था, अचर पद हमारा था 1, देखो क्योंकि यहाँ पे c अचर पद था इसलिए c के स्थान पर क्या है 1, तो हमारा हो जाएगा, नहीं दिख रहा होगा तो देख लो, c के स्थान पर क्या है 1, तो इसलिए वैसे ही इसमें क्या करेंगे, अचर पद हमारा c है तो पहले लिखेंगे c, और अपान में x स्क्वायर का गुणांक क्या था, अच्छा s स्क्वायर नहीं, मतलब हमारा s के फॉर्म में दिया था तो इसलिए लिखेंगे s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर के स्थान पर क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, अर्थात a लिखेंगे, और अल्फ़ा पहली बात 1/2 और गुणे, इसका मतलब गुणा 1/2, c का मान क्या था 1, और यहाँ पर a का मान था 4, तो 1 एकम 1/4 बराबर 1/4, ये सवाल हमारा हो गया। ऐसे ही सत्यता की जांच करना है। अब सवाल नंबर 3 बात करते हैं, सवाल नंबर हमारा ये दूसरा हो गया था, सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 दिया है 6x² - 3 और माइनस का 7x। अब इसमें कह रहा है इसके गुणनखंड करके सत्यता की जांच कीजिए, जो कि पहला, तो सबसे पहले इसका मानक रूप में लिखेंगे, तो मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर, मानक रूप में लिखने पर, तो मानक रूप में लिखेंगे तो मानक रूप क्या होता है, इसको पहले 6x² लिखेंगे, p(x) मान लो कोई बहुपद है इसलिए p(x) 6x² - 7x और माइनस का 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे देखो वही 6 का 3 से गुणा करो, 6 × 3 कितना होगा छात्रिक 18, और 6 यहाँ पे 7 है, तो 7 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पर कितना है 18, और उन्हीं दो संख्याओं को घटाने पे कितना बचे 7, तो ये सोच लो क्या हो सकता है छात्रिक 18 और इसमें 7 को तोड़ना, तो ज़रा सोचो कितना होगा, 9 दूनी 18, और 9 में से देखो 9 × 2 करोगे तो कितना आएगा 18, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड करने पर, गुणनखंड
करने पर, तो गुणनखंड करते हैं। तो पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² था माइनस 7 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 2, 9 में से 2 गया तो 7 ही तो बचा, ये x हो जाएगा और माइनस का 3 बराबर में 0। तो पी एफ ऑफ एक्स, अब ये x के फॉर्म में था इसलिए x लिखते हैं, अगर s के फॉर्म में होता तो s लिखते। तो पी एफ ऑफ एक्स 6x² माइनस 9 का इधर गुणा करेंगे तो 9x और इधर माइनस का 2x और माइनस का 3 बराबर में 0। पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 9x, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माने माने क्या होगा प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर में 0। यहाँ पर पी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर अगर 3 कामन लेंगे क्योंकि 3 दूनी 6, तो 6 को क्या लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, और 9 को तो क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3। तो देखा जाए 3 यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी, तो ऐसे इसमें हम 3 और x कामन लेंगे तो लिखेंगे 3x कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3 जाएगा तो 2 बचेगा 6 में, तो 2 बचा और एक x डबल था इसलिए x बच गया, और माइनस का इधर 3x कामन ले ले तो 3 बच गया। इधर कितना कामन, इधर कुछ नहीं तो मतलब +1 कामन ले लो तो 2x माइनस का 3 बराबर में 0। पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक जैसे, इनको एक बार लिख लो 2x माइनस 3, और बचा क्या 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 बराबर 0। फिर लिखेंगे यदि, दिख रहा है तो लिखेंगे यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो गया, ये माइनस से 0 के उधर जाएगा क्या होगा प्लस में, तो 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 3/2, माना अल्फ़ा बराबर क्या हो गया 3/2। अब अगले स्टेप में वही चीज़, यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो गया 3x बराबर माइनस का 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 1/3, मान लो इसको, माना बीटा बराबर क्या होगा माइनस का 1/3। अब इसके आगे देखो, अब हमें क्या करना है सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करने पर सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने पे सबसे पहले शून्यकों का लिखेंगे, चूँकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस के साथ में x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर x का गुणांक। देखो इस बहुपद में इसका मानक रूप देखो, x का गुणांक क्या है 7 है, लेकिन माइनस के साथ में, इसलिए माइनस तो एक पहले से होगा, इसलिए इसका मानक रूप होगा, वही मानक रूप क्या होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मानक तो वैसे x के गुणांक पर क्या है a, तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे माइनस के x के गुणांक पर b है, सॉरी x के गुणांक पर क्या है b, तो यहाँ पे लिखेंगे b, और x² के गुणांक पर क्या है a, तो यहाँ पे लिख देंगे a। तो अल्फ़ा का मान कितना है 3/2, और प्लस में बीटा का मान -1/3 बराबर में b, माइनस तो पहले से था, और b का मान कितना है माइनस का 7 है, तो माइनस फिर लगा कि शायद -7 कर दो, और फिर a का मान 6 है तो 6 कर दो। अब यहाँ पे 3/2 माइनस 1/3 बराबर में 7, ये प्लस का हो जाएगा माइनस, तो इधर 6 हो गया। इसके हर बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसका 3 से इसका 2 से, तो या फिर कैंची गुणा करो, 3 त्रिका 9 और 2, ये हो जाएगा 9, 3 त्रिका 9, और इधर 2 एकम 2, और ये बच्चे 3 दूनी 6, और इधर 7/6, तो 9 में से 2 गए 7/6, 7/6, ये शून्यकों का योगफल आ गया। शून्यकों का दिख नहीं रहा होगा, तो ये है शून्यकों का योगफल। ठीक है, अब अगले पेज में शून्यकों का गुणनफल करते हैं। अब शून्य को चूंकि लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद अपान में x² का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा
अचर पद क्या था, वही जो लास्ट का पद अचर पद, इसका मानक रूप क्या था 6x² और था माइनस का 7x, हाँ, और माइनस का 3 बराबर में 0। तो अचर पद क्या हुआ इसमें 3, लेकिन इसके उसके हिसाब से लिखेंगे मानक रूप के हिसाब, तो अचर पद क्या होता था c, तो इसलिए पहले लिखेंगे c और x² का गुणांक a होता था। अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान शायद 3/2 था, हाँ ठीक 3/2, और गुणे बीटा का मान -1/3 था। अचर पद क्या है, अचर पद इसमें माइनस का 3 है, और a का मान कितना है 6, तो 6 लिख दो। अब इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3, माइनस के साथ 3 और 3 दूनी 6, इधर होगा -3/6, तो ये भी पद बराबर हो गया, इसलिए से दो। अब सवाल नंबर आते हैं 4 नंबर, सवाल नंबर चौथा हमारा है 4u² + 8u। अब ये जो बहुपद दिया गया है, तो ये दो घात बहुपद है, लेकिन इसमें अचर पद है नहीं, तो अचर पद है नहीं तो इसका मानक रूप क्या होगा, मानक रूप ये हो जाएगा मानक रूप। वीडियो अगर पसंद आए तो सभी लोग लाइक करना और कमेंट करना। मानक रूप क्या होगा, देखो 4u² + 8u, लेकिन अचर पद है नहीं तो इसको क्या मान लेते हैं 0, हमारा अचर पद होगा बराबर में 0, क्योंकि 0 जोड़ोगे चाहे घटाओ बात तो वही, इसलिए अचर पद के स्थान पर क्या हमारा 0 हो गया। अब सबसे पहले इसका क्या करेंगे, इसका सीधे से गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणनखंड करने पर, तो गुणनखंड करने का कोई, क्योंकि इसका गुणा करोगे सीधे से 0 हो जाएगा। 8 है, सीधे से इसमें कॉमन ले लेंगे, इसे लिखेंगे p(f)(u) बराबर 4u² 8u बराबर 0 है, तो इसमें 4 कॉमन ले लो। देखो अगर 4u कॉमन लोगे तो 4u चला गया, यहाँ पर u बचा, और यहाँ पे कितना बचा प्लस का 2 बचा, और बराबर में 0, तो लिखेंगे एक यहाँ पर बच गया, तो लिखेंगे u, यदि u + 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो गया -2, माना अल्फा बराबर -2। अब इसके साथ कोई संख्या है नहीं तो सीधे इसको ही इसके साथ तुलना कर लेंगे, लिखेंगे यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हुआ 0 हुआ, क्योंकि ये इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में, मतलब ऐसे 4 लिखा जाएगा, ये u है और ये 4 है, ऐसे लिखते हैं नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये 4, तो लिखेंगे माना, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या u बराबर 0, तो माना बीटा बराबर क्या हुआ 0। अब क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच कर लेंगे, लिखेंगे चूँकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, x का गुणांक, वो भी माइनस के साथ में, और पान में x² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा और माइनस, अच्छा वहाँ पे u के फॉर्म में था तो यहाँ पे लिख देंगे u, क्योंकि x लिखते आ रहे हैं इसलिए x की आदत है, इसलिए u लिख देंगे। तो u मतलब, अब u का मतलब u का गुणांक क्या है -8 है, और u² का गुणांक कितना है 4 है, तो यहाँ अल्फ़ा का मान कितना, देखो अल्फ़ा का मान -2 है, और प्लस बीटा का मान देखो 0 है, तो 0 हो गया। 4 से काटो, 4 एकम 4 दूनी 8, तो -2, इधर भी -2 बराबर -2, ये शून्यकों का योगफल हो गया। अब शून्यकों का क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, चूँकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपान में x² का गुणांक। तो शून्य को अल्फा डॉट बीटा अचर पद क्या होता था c, तो लिखेंगे c/a, तो अल्फ़ा का मान कितना है -2, और बीटा का मान 0, और c का मान उसमें कुछ नहीं था तो क्या माना था 0, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0, और बटे में a का मान कितना था, a का मान था 4, तो 4 लिख दो। लेकिन 0 के साथ 2 का गुणा करोगे तो क्या होगा
जीरो, और जीरो के साथ जीरो अगर ऊपर कोई किसी संख्या से भाग करो वो भी क्या होगा जीरो, इसलिए हमारा ये भी सवाल सिद्ध हो गया। अब बात करते हैं ऐसा ही सवाल नंबर, अब आते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या दिया है, t² माइनस 15। अब इसका सबसे पहले, अब देखो इसमें मानक रूप लिखेंगे, मानक रूप में लिखने पर दिख रहा है सभी लोगों को, हाँ ठीक है। क्या करेंगे, मानक रूप में लिखने पर, तो मानक रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे पी एफ ऑफ, क्योंकि टी के फॉर्म में तो टी लिखेंगे, t² माइनस या प्लस लिख लो। यहाँ पे देखो x वाला t² है लेकिन t का गुणांक वाला पर नहीं, तो 0 इंटू टी कर लो और माइनस का 15 बराबर में 0। तो इसके आगे लिखेंगे पी एफ ऑफ टी बराबर, अब इसको, ये तो इसका मानक रूप हो गया, हमें सवाल में जो दिया था t² माइनस 15। अच्छा 15 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए 15 है तो इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और 15 काट दें तो ये 15 ही बच जाएगा। तो जहाँ पे 15 वहाँ पे √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे पी ऑफ टी इजकल टू ये टी का स्क्वायर माइनस √15 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। अब ज़रा देखो ये इस फॉर्म में हो गया, क्योंकि a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a के स्थान पर t है और b के स्थान पे क्या √15, तो लिखेंगे चूँकि पी टी बराबर क्या हो गया a, मतलब लिखेंगे t प्लस √15 और लिखेंगे t माइनस √15 बराबर में 0, क्योंकि इसके साथ में 0 था। अब लिखेंगे यदि t प्लस √15 बराबर 0 तो t बराबर माइनस √15 लिखेंगे, माना अल्फ़ा बराबर क्या मान लो माइनस √15, फिर लिखेंगे यदि t माइनस √15 बराबर 0 तो t बराबर √15 प्लस का, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस, तो माना बीटा बराबर क्या होगा √15। अब लिखेंगे सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे चूँकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, अब तो समझ गए होंगे, वही सवाल बार बार आया है, मतलब वही चीज़ करना है। शून्यकों का योगफल मतलब माइनस के साथ x, क्योंकि x नहीं यहाँ पर क्या था t के फॉर्म में, तो लिखेंगे t का गुणांक अपान में t² का गुणांक, t का गुणांक अपान में t², योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और ये माइनस b अपान a, इसके मानक रूप के हिसाब से। तो अल्फ़ा का मान कितना माइनस का √15 और प्लस में बीटा का मान क्या है प्लस का √15। अब माइनस b का मान कितना, मतलब t का गुणांक कितना है, t का गुणांक अगर देखा जाए तो t का गुणांक क्या है इसमें 0, क्योंकि t वाला पद ही नहीं था, इसलिए t का गुणांक क्या था 0, तो 0 और a का गुणांक कितना, मतलब t² का गुणांक क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसलिए लिखेंगे 1, तो ये माइनस प्लस कट के क्या होगा 0, तो 0 बराबर 0, मतलब शून्यकों का योगफल की सत्यता की जाँच होगी। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अचर पद अपान में x² का गुणांक, अचर पद अपान में x² का, तो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा डॉट बीटा, अचर पद वही मानक रूप के हिसाब से a और अपान में ac अपान में a, तो अल्फ़ा का मान कितना है माइनस का √15 और गुणे बीटा का मान √15, अचर पद c का मान कितना है 15 था, देखो माइनस का, तो माइनस का 15 और a का मान कुछ नहीं, मतलब t² का मान क्या है 1, तो ये 15 कितना होगा रूट एक दूसरे को मतलब स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कट के सीधे आ जाएगा माइनस का 15 बराबर में माइनस का 15। कैसे हुआ देख लो, अगर हम √15 और √15 गुणे √15 ऐसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि √15
का स्क्वायर, क्योंकि दो संख्या है, इसकी घात 1 इसकी घात 1, तो ये एक दूसरे को काट देंगे तो बचेगा क्या 15, इसलिए हमने इधर 15 और इधर, ये भी हमारा सवाल सिद्ध हो गया। 5 नंबर भी हमारा सवाल लग गया। अब बात करते हैं सवाल नंबर 6। ये तुम लोग का होमवर्क है, सवाल नंबर 6 तुम लोग कर लेना, ये एकदम सेम ऐसे ही है, बस 3x² माइनस x और माइनस का 4, ये हमारा बहुपद दिया गया है। ये राजीव पब्लिकेशन की बुक है, उसी के सारे सवाल लगवा रहे हैं क्रम से। तो ये तुम लोग का एकदम सवाल है। इसमें क्या करना, 3 का 4 से गुणा करना, कितना आएगा 12, और 12 में फिर यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो 1 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना जिनका गुणा करने पे 12 आ जाए और घटाने पे, क्योंकि माइनस से घटाने पे कितना बचे 1, तो ये हम बता रहे हैं मतलब 4 गुणे 3, 4 × 12, तो 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा। ये तुम लोग का होमवर्क है, क्या है होमवर्क है, इसको घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। तो 7 नंबर हमारा सवाल ठीक है, इसको अच्छे से लगाते हैं। 4x² + 5√2x - 3 = 0। अब इस सवाल को सबसे पहले इसका मानव रूप में तो ही लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं। सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, तो दिख रहा है ना सभी लोगों को, ठीक है। तो गुणनखंड करने पर सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे ये लिखा है 4 का 3 से, देखो 4 × 3 करो कितना होगा 12, यह लिखा है 5√2, 5√2 को ऐसी दो संख्या में तोड़ो जिनका गुणा करने पे 12 है, उन्हीं दो संख्याओं को घटाने पे कितना बचे 5√2। तो अगर हम 6√2 का गुणा करेंगे किससे 1√2 से, तो देखो कितना होगा 6 दूनी 12, रूट कितना है, ये 6 कम 6, देखो संख्या का संख्या से करोगे, रूट का रूट से करोगे, तो 6 कम 6 और गुणे में √2 कितना होगा √4, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे में √4 का बाहर 2 आ जाएगा, तो कितना बचेगा 12, मतलब गुणा करने पे 2 बार आ रहा है। और अगर 6√2 में से माइनस करेंगे 1√2, 6√2 में से 1√2 गया तो कितना बचेगा 5√2, तो ये मतलब घटाने पर भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख देंगे 4p(x) = 4x² + 6√2 - 1√2, और बाद x है तो x लिख देंगे -3 = 0, तो लिखेंगे p(x) = 4x² + 6√2 और x माइनस का 1√2x - 3 = 0, तो p(x) = इसमें और इसमें देखो कुछ कॉमन है, अभी तो कॉमन समझ में नहीं, लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, बहुत विस्तार से बता रहे हैं, x² + 6√2x - √2x - 3 = 0। इस 2 को क्या लिख सकते हैं p(x), इसको लिख सकते हैं 2 को 1 2 लिख दो, फिर गुणे में √2 गुणे √2, देखो इस 2 को √2 गुणे √2 क्योंकि लिखा कितने √2 गुणे √2 बराबर क्या होगा √4, और √4 का बाहर 2 आता है, इसलिए 2 के स्थान पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो 2√2 और x² था x² प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और √2, 6 को क्या है 3 गुणे 2 और √2 पीछे जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, और x माइनस √2 x - 3 = 0। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p(x) गुणे मतलब 2√2 और गुणे में √2x² प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुणे में 2√2x माइनस √2x - 3 = 0। ये बहुत बड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो हम इसको 2 ही लाइन में लगा के बस कॉमन ले लेते हैं, लेकिन तुम लोग को समझ में इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखो 2√2 यहाँ से यहाँ तक देखो कुछ कॉमन मिल रहा हो तो उसको कॉमन लेते हैं। देखो 2√2 और यहाँ पर x है, तो 2√2 और यहाँ पर भी x है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो लिखेंगे 2√2x कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितने काम x है 2, एक x बच गया, और यहाँ पर 2√2 चला गया, लेकिन देखो 2√2 चला गया और लेकिन बचा क्या √2 बचा, और यहाँ का 1x बचा, तो √2 और x बच गए। यहाँ पे 2√2 x से कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा प्लस का 3। अब यहाँ पे क्या कॉमन कुछ नहीं, तो मतलब माइनस का 1 कॉमन ले लो। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हमको बनाना क्या है प्लस, तो प्लस बनाने के लिए यहाँ पे क्या माइनस कॉमन लेंगे, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा।
तो √2x प्लस का 3 बराबर में 0। अब लिखेंगे पी एफ ऑफ एक्स। देखो लिख देंगे 2√2x प्लस 3। देखो एक ही जैसी संख्याएं हैं तो इनको एक बार लिख देंगे। आगे जो बच रहा है क्या, 2√2x माइनस 1 बराबर में 0, ये बचे। अब लिखेंगे यदि √2x प्लस 3 बराबर 0 तो √2x बराबर क्या होगा, -3, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर -3 बटे में √2, माना अल्फ़ा बराबर क्या होगा, -3 बटे में √2। वैसे लिखेंगे यदि 2√2x -1 बराबर 0 तो 2√2x बराबर 1 हो जाए, या ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 1/2√2, माना बीटा बराबर 1/2√2 हो गया। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है x का गुणांक, x का गुणांक अपान में x² का गुणांक। तो x शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और मानक रूप के हिसाब से x का गुणांक क्या होता था, -b और अपान में a। तो अल्फा का मान कितना, देखो -3/√2 प्लस बीटा का मान क्या है 1/2√2 बराबर -b का मान क्या था, देखो -b के हिसाब से 5√2 था, x का गुणांक क्या है 5√2, तो लिखेंगे माइनस के साथ 5√2 और a के गुणांक का क्या है 4, तो लिख देंगे यहाँ पर 4। अब जरा इसको हल करेंगे। इसके पहली बात तो हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, -3 और इसका 2 से गुणा करो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा √2 पहले से ही था, फिर 2 से करो, प्लस में 1/2√2, और ये हो जाएगा -5√2 और बटे में 4, 3 दूनी 6 होगा, -6 और इसका प्लस का 1 और बटे में क्या होगा 2√2, क्योंकि हर बराबर हो गए तो इसको एक बार लिख लेंगे, और इधर -5√2 बटे में 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, क्या बचेगा 2 3 6 में से 1 गया, हाँ ठीक, -5 और इधर बचा 2√2 और इधर बचा -5, और लिख देंगे इसको √2 और बटे में 4। इसको इधर देखो जरा ध्यान से सभी लोग, यहाँ पे लिखा है -5 और बटे में 2√2, और इधर लिखा है -5√2 बटे में 4 को क्या लिखें, 4 ही लिख दो चाहे तो 4 लिख देते हैं, और या फिर चाहो तो इसको 4 को क्या लिख देते हैं 2 गुणे में 2, तो -5 और 2√2 हो, और इसको लिखेंगे -5√2, और इस 2 को ऐसे लिख दो, इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणे में √2। क्यों ऐसा लिख सकते हो, अभी हमने बताया था कि अगर 2 को लिखना हो तो √2 गुणे √2 बराबर में क्या होगा √4, और 4 का बाहर कितना आता है 2, तो चाहे ये मतलब 2 लिख दो, चाहे ये संख्या लिख दो, चाहे ये संख्या लिख दो, बात बराबर। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है, हमको इसको 5 बनाना है, नीचे ऐसा लाने की इससे कट जाए, तो √2 से √2 ऊपर नीचे कट गया, तो -5 ये 2√2 बराबर -5, और ये हो जाएगा 2√2। ये हमारा सवाल, ये किसका है, योगफल हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। चूँकि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है
मैंने नहीं, अचर पद होता है, क्या होता है अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल मतलब मानक रूप हिसाब से अल्फा डॉट बीटा, अचर पद मतलब मानक रूप हिसाब से सी अपान में ए। तो शून्य कौन सा था, शून्य हमारा पहला था -3 बटे √2 और गुणे में 1/2 √2, और इधर सी का मान क्या था, सी का मान था 3, तो सी का मान 3 हो गया, और ए का मान कितना था 4, तो ए का मान 4 हो गया। अब इसको हल करते हैं, देखो इसको लिखेंगे 3 × 3 -3 और बटे में 2 तो पहले लिखा, और 2 का रूट का 2 मतलब रूट का 4, और बराबर में क्या हो जाएगा 3 4। जरा देख लेते हैं सी का मान कितना था, सी का मान -3 था। देखो सी का मान माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -3, तो यहाँ पर भी हो जाएगा -3, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर क्या था 4, और इसको ज़रा ध्यान से देखो -3 है, 4 √4 का बाहर कितना आता है 2, तो ये 2 पहले से ही था, 2 गुणे में आ जाएगा, और क्योंकि ये इसका 20 में गुणा है, तो यहाँ पे -3 बटे में 4, तो ये होगा -3 और 2 दूनी 4 बराबर में -3 भर रहे हैं। ये एक दूसरे दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की सभी लोग बेस्ट ऑफ लक, और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक करना और कमेंट करना अगर वीडियो अच्छी लगी है, और फिर अपनी सजेशन बताना कैसा है, फिर इसके लिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक की धन्यवाद।